तो आज हम डिस्कस करेंगे जी, किन हालातों में पुलिस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के बावजूद आपको गिरफ्तार कर सकती है। आम बंदों को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब ही ये होता है नाकाबिले दस्ते अंदाजी पुलिस के पुलिस के हाथ डालने योग्य नहीं है ये जुर्म। फिर भी एक हालात ऐसी है कि उसमें पुलिस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी आपको गिरफ्तार कर सकती है। ये बेर एक्ट है सेक्शन 42। ये कहता है जी कि अगर पुलिस ऑफिसर के सामने कोई जुर्म हो नॉन कॉग्निजेबल की बात नहीं यहाँ हो रही, इस सेक्शन में सिर्फ नॉन कॉग्निजेबल की बात हो रही है, या फिर बंदे पर इल्ज़ाम लगे कि उसने नॉन कॉग्निजेबल जुर्म किया है और पुलिस ऑफिसर उससे डिमांड करे कि अपना नाम पता बता भाई, और वो बंदा नाम पता बताने से इनकार कर दे, या पुलिस ऑफिसर को ये लगे कि नाम पता ये बंदा गलत बता रहा है, तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है, गिरफ्तार कर ही लेगी। आगे है जी, जब उसका नाम पता कन्फर्म हो गया असर्टेंड, तो उसको एक बॉन्ड या जमानत भरवा के भेज देगी घर कि जाओ भाई फलानी तारीख को अदालत में पेश हो जाना। वैसे बॉन्ड और विदाउट श्योरिटीज दोनों ऑप्शन है, बिना श्योरिटी के कोई नहीं छोड़ता। माहौल ऐसा है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने ऊपर बात नहीं लेता कि तुमने बिना श्योरिटी के छोड़ दिया और बंदा भाग गया, ऐसा हो जाता है। आगे है जी, बंदा अगर इंडियन नहीं है तो उससे जमानत श्योरिटी, जिस प्रॉपर्टी पर जमानत देनी है वो इंडियन ली जाएगी। क्यों? सिंगापुर की प्रॉपर्टी का कागज़ दे के बंदा जमानत पर रिहा हो गया फिर भाग गया, और सिंगापुर जाके कोर्ट कैसे बेचेगी उसकी प्रॉपर्टी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी बेचकर पैसे सरकार को देने होते हैं। तो आगे है जी, अगर बंदे का नाम पता कन्फर्म नहीं हो सकता ड्यूरिंग द अरेस्ट, और बंदा बॉन्ड भरने को तैयार भी नहीं है, जमानत भरने को भी तैयार नहीं है, तो उसको विद इन 24 आवर्स नियरेस्ट मजिस्ट्रेट अदालत के जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पेश करना पड़ेगा, और फिर अदालत ने देखना है कि उसका क्या करना है। तो ये है जी बेर एक्ट। तो यही बेर एक्ट अगर बिल्कुल सिंपलीफाई हो जाए तो ये है जी कि मुलजम अगर नाम पता ना दे कॉग्निजेबल ऑफेंस में, जिसका नाम आ गया बंदे का, बंदा नामजद हो गया, वो नाम पता अपना नाम ना दे, या पुलिस ऑफिसर को लगे नाम पता गलत है, तो पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी और नाम पता कन्फर्म होने के बाद उससे जमानत भरवा के छोड़ देगी, भाई फलानी तारीख को अदालत में आ जाना। इंडियन नहीं है तो श्योरिटी जमानत उससे इंडियन प्रॉपर्टी की ली जाएगी, और 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर अंदर, चाहे नाम पता उसका कन्फर्म हो चाहे ना हो, अदालत में नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास उसे पेश करना ही होता है। तो ये तो जी लॉ ख़त्म हो गया। पर ये दोनों कानून रिडंडेंट हो चुके हैं। बड़े शानदार इनिशिएटिव चल रहे हैं कि बेकार कानून जो पौनी सेंचुरी किसी ने हाथ ही नहीं लगाया, भाई रद्दी है इसको बेच दो, अब वो ख़त्म किए जा रहे हैं। बहुत सारे कानून ख़त्म किए गए। अब यहाँ है कि बंदा नाम पता नहीं देता। आपको पता होगा कि सिम कार्ड बेचने वालों के पास एक मशीन होती थी, उस पर अंगूठा रखो तो सामने आधार कार्ड आ जाता था। बैंक वालों के पास भी वो मशीन होती है, हो सकता है पुलिस के पास भी हो। तो नाम पता लेने में क्या प्रॉब्लम है? ऐसी मशीन से 1 मिनट में नाम पता कन्फर्म हो जाएगा। आधार कार्ड में उसका सारा कुछ पता लग जाता है। आजकल तो कहाँ कहाँ लिंक्ड है आपको पता ही है। दूसरी बात, अगर ये बात नहीं भी मंजूर, वैसे तो क्यों नहीं मंजूर जी, जब नाम पता कन्फर्म किया जा सकता है इस तरीके से, मशीन से पता कर लिया, फिर आप फ़ोन करके लोकेलिटी से भी पता कर लो भी बंदा यहीं रहता है, 2 मिनट का काम होता है। आजकल तो जाके थोड़ा पता करना है। चलो ये नहीं भी मानना तो पुलिस स्टेशन का एक फिक्स व्हाट्सएप नंबर और ईमेल होनी चाहिए, और बंदा नाम पता उस पर फॉरवर्ड करे अपने फ़ोन से। क्यों? क्योंकि जब अदालत में पेश करेगी पुलिस बंदे को, तो पुलिस बोलेगी जी इसने नाम पता नहीं दिया इसलिए अरेस्ट किया, इसीलिए आपके सामने पेश किया। वो बंदा बोलेगा मैं तो नाम पता बता रहा था। अब कौन झूठा और कौन सच्चा? तो इसका तो यही तरीका है कि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से नाम पता
कंफर्म हो जाए, उस पर ऑन रिकॉर्ड आ जाए कि उसने अपने फ़ोन से इनके व्हाट्सएप पर या ईमेल पर भेज दिया। आगे आ गया जी ये 24 घंटे वाला काम। फिरंगी के राज के दौरान थानेदार के पास साइकिल होती थी, पता है आपको। काफ़ी साल पहले तक, आज़ादी के बाद भी पुलिस के पास वो सारे थानों में नहीं होती, वो टूटी फूटी विल्ली जीपें होती थी, आपको पता है। तब थाने का इलाका बहुत ज़्यादा होता था, बड़ा इलाका होता था। अब छोटे छोटे थाने हो गए, छोटे छोटे इलाके की आबादी बढ़ गई है। तो तब 24 घंटे की हो सकता है कोई रेलिवेंस हो कि 24 घंटे बंदे 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है पुलिस ने, 24 घंटे से ज़्यादा अपने पास नहीं रखना। मैं कहता हूँ जी 24 घंटे भी क्यों, बंदे को आपने मान लो लुधियाना पंजाब का सबसे बड़ा शहर है, एक कोने पर गिरफ्तार किया तो जोर लगा के 1 घंटा लगेगा अदालत तक पहुंचने में, जोर लगा के। आजकल बढ़िया गाड़ियां हैं, 25-25 लाख की गाड़ियां दे रखी हैं पुलिस को, किस लिए, और दे दो, फॉर द सेक ऑफ जस्टिस। ये खर्चा करना है तो करो ना भाई, क्या प्रॉब्लम है। दूसरी बात, पहले जो अरेस्ट होती है, एक अरेस्ट मेमो बनाना होता है पुलिस ने, एक कागज़ होता है, उस पर लिखा होता है ये केस है, ये सेक्शन है, ये बंदे का नाम है, इसको यहाँ से इतने बजे इसके सामने अरेस्ट किया। नीचे आईओ के साइन, कोई गवाह मानने तो उसके साइन, बंदे के साइन भी हो सकते हैं अगर वो मानने तो। वैसे तो जो तेज बंदे हैं अगर, तो मैं नहीं करता साइन, खैर उसके और तरीके हैं। तो कुछ एंट्रीज करनी होती हैं डायरी में, थाने में, पुलिस स्टेशन में। तो कितना काम करना है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है जिसमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करनी है, बड़े लंबे चौड़े काम है। इसके बाद पुलिस का काम तो इसका नाम पता लगते ही खत्म हो जाना है। तो उसको 24 घंटे क्यों रखें अंदर? 2 घंटे में कागजी कार्रवाई हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा अदालत तक पहुंचने में लगेगा। 4 बज भी गए तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट बैठा है ना, सारी रात बैठा है, तो क्या प्रॉब्लम है? बंदे को रात थाने में रखो ही क्यों, जब इल्ज़ाम ये लगता है कि पुलिस कस्टडी में रख के ऐसा वैसा करती है, अदर कंसिडरेशन वैसा वैसा, या तो ये मान लो कि ऐसा वैसा करना है, अगर नहीं करना तो इल्ज़ाम क्यों ले भाई। तो ये मुझे लगता है कि ये 24 घंटे वाली बात रिडंडेंट हो चुकी है। फिरंगी वाला कंसेप्ट था या पौनी सेंचुरी पहला वाला, तो हमें इसको देखना चाहिए कि क्या लॉजिक है। वाई टू गिव देम 24 आवर्स, बिना मतलब के बंदा रात को जलील हुए थाने में, वो जलालत कई बार नहीं बर्दाश्त होती। और एड्रेस की आज क्या प्रॉब्लम है, क्यों अरेस्ट करें जब एड्रेस कन्फर्म करने के हज़ारों तरीके और हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हियर द वीडियो कंक्लूड्स, थैंक यू।